Hello students, I hope you all are doing well in times of corona. In this video, I will discuss regarding the paper pattern or you can say paper style for the students who are appearing for the offline mode. Okay. So the total marks for your theory paper, it is going to be of 50 marks. So let's understand the bifurcation of this marks of this total 50 marks. So the 42 marks they are assigned for the long questions and the remaining 8 marks. Okay, 42 plus 8 if you add them, so the total is 50. The remaining 8 marks is for your short questions. Now let's understand the instructions that is given on top of your paper. राइट एनी थ्री क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन वन. ठीक है, तो ये आपका सेक्शन वन रहेगा जिसमें यू विल हैव 8 क्वेश्चंस. तो उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस लिखने हैं. अभी स्टूडेंट्स गलती ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ का लिखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ का लिखते हैं, एक यहाँ का लिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जब आप कोई भी एक क्वेश्चन के व्हेन यू राइट ए एंड बी बोथ questions of unit 1 or sorry of question 1, then and then only it will be considered as one entire question. ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहीं भी और मेंशन नहीं है. ए और बी देर इज नोवेयर और इज मेंशन, सो इट इज कंपल्सरी दैट यू राइट ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन 1. मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसके ए और बी दोनों लिखने हैं. देन एंड देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज द एज entire question 1. So 7 marks plus 7 marks, so you will get 14 marks. Okay, so let's say you wrote question 2 also, a and b. So again you got 7 and 7, 14 marks. And let's say you wrote question 8. Okay, that is again you got to 7 7, so 14. So if you add 14 plus 14 plus 14, तो अगर जब आप उसका एडिशन कर रहे हैं तो you will get 42 marks. So this is how the 42 marks they are assigned for the long questions and the remaining 8 marks they are assigned for the short questions. Moving ahead, for the instruction part, ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. मतलब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं तो ये भी 7 मार्क का है, ये भी 7 मार्क का, ये भी 7 7 7. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क का है और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का है. नो, इट इज नॉट सो. ऑल द क्वेश्चंस दे कैरी इक्वल मार्क. ओके, now what the students they think that let's say they have written a b और question 2 का उन्होंने a लिखा, तो ये तो हुए 7 7 14 और इसका अगर 7 अगर आप कंसीडर कर रहे हो और तो ये जस्ट हुए आपके 21 मार्क्स. बट इट इज नॉट सो. द टोटल मार्क असाइन फॉर दिस इज 42. तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस लिखने हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ए और बी आपको दोनों लिखने हैं. जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं तो ए और बी उसमें से आपको दोनों लिखने हैं. अभी यूनिट्स की बात करते हैं. सो एवरी पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स. आपका जो भी थ्योरी पेपर होता है वो 4 यूनिट्स होता है. तो 1 और 2 आपके आएंगे यूनिट 1 में से. 3 और 4 जो आपके क्वेश्चन है वो आपके यूनिट 2 में से आएंगे. क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 वो आपके आएंगे यूनिट 3 में से. क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 4. ठीक है, तो आप अगर कोई भी 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, इफ यू प्रिपेयर एनी 2 यूनिट्स in a well manner, so easily you can score good marks in the long questions. Okay, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आई थिंक आपको 15 या 16 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 8 ही अटेंड करने हैं. तो यहाँ पे 8 हुए और यहाँ पे 42 हुए. सो दिस इज हाउ 50 मार्क्स दे आर बाइफर्केटेड बिटवीन लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा कि एक सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे लिखे. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको पूरा एक क्वेश्चन या पूरा ऐसे पूरे जब ए और बी लिखोगे तभी वो आपका एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा. और देर इज नोवेयर रिटर्न ए और बी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. नो, इट इज नेवर एवर रिटर्न दैट वे. ओके, तो आप कोई भी 8 में से आपको कोई भी राइट एनी 3. तो प्लीज़ देर इज़ नो और ऐसा कहीं भी 14 मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं है. 2 जब आप 7 मार्क्स के लिखोगे देन एंड देन ओनली देयर विल बी 14 मार्क्स द एंटायर क्वेश्चन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. So all the best for your upcoming exams, and if you have any query then you can feel free to ask me.